हेलो दोस्तों, कैसे हैं? भारत माता की जय। आज मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। वृंदावन आश्रम में एक आदमी रहता था। उसने अपनी माँ को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। माँ नहीं चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती उसके लड़के ने, क्योंकि मियाँ बीवी में पड़ती नहीं थी, रोज़ झगड़े होते थे। उसकी बीवी चाहती थी कि माँ को ले जाके आज वृद्धाश्रम में छोड़ दो। तो बाप लड़का भी जो भी गया, ले जगह वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। छोड़ के आ गया तो बीच बीच में साल में 6 महीने में लड़का मिलने जाया करता था। लेकिन एक बार काफ़ी दिन हो गया मिलने नहीं आया, तो माँ की तबीयत ख़राब हो गई। तो वहाँ वाले फ़ोन किए तो बोले अभी फुर्सत नहीं है, मैं बाद में आऊँगा। खैर, माँ का अंतिम समय समझो आ गया था। तो माँ ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने लिखा कि बेटा, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ आराम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ बेटे पंखा है, पंखा ख़राब हो गया है, बड़ी गर्मी लगती है। आना तो ये पंखा ठीक करा देना। और पानी नहाने वाला जो है, पानी जो है, ये गीजर जो है, गीजर नहीं चलता बेटे, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, बहुत ठंड लगती है। जब आना तो इसको ज़रा ठीक करा देना। इसे करते करते माँ ने एक चिट्ठी लिखी। बेटे मेरी बात है, यहाँ जो आना जो है, फर्श जो है, फर्श टूटी फूटी है, चलने वलने में बड़ी दिक्कत हो जाती, गड्ढे हैं, ज़रा इसको बनवा देना, बड़ी दिक्कत होती है। तो जब इसके आने के बाद जब लड़का वहाँ पहुँचा तो उसकी माँ की देहांत हो चुकी थी। जब वहाँ पहुँचा दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के बाद देखा तो रोने वोने लगा। तो सब पूछे कि तुम्हारी माँ जो है, जाते जाते वक्त तुम्हें बहुत इंतज़ार करती रही, लेकिन तुम नहीं आए, तो माँ ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी देकर गई है। तो चिट्ठी जब उसने पढ़ा तो चिट्ठी पढ़ के उसने रोने लगा। तो उसने पूछा कि ये सब किसके लिए है, ये सब क्यों मैं बनवाऊँ? तो माँ ने जो चिट्ठी में लिखा था, उसने कहा बेटा मेरा तो समय हो गया, मैं अपनी ज़िंदगी किसी तरह रोग आ करके काट ली, मेरा अंतिम समय आ रहा, मैं तुम्हें मरते समय तक देखना चाहती थी, लेकिन तुम टाइम पर नहीं आए, तुम्हारे पास टाइम नहीं था, बिजी थे तुम। कोई बात नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे जाने के बाद आने वाले समय में तुम्हारी भी औलाद तुम्हें यहीं छोड़ कर जाएगी। मैं तो बेटे किसी तरह काट ली, बिना पंखे के, बिना लाइट के, बिना फर्श के, लेकिन तुम नहीं काट पाओगे। तुम जहाँ रहते हो वहाँ एसी, पंखा, कूलर, गाड़ी घोड़ा है, क्योंकि बेटे यहाँ सभी नहीं मिलेगा। क्योंकि कल को तुम्हारी औलाद, जैसे तुम मुझे छोड़ कर गए हो, कल तुम्हारी औलाद भी तुमको ही छोड़ कर जाओगी, तुम्हें छोड़ के जाएगी। इसलिए बेटे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक करा लेना। ये कहा करके जो है वो बेटा रोने लगा वहीं पे। उसकी बीवी भी साथ में थी। बीवी जा नहीं रही थी, लेकिन ज़बरदस्ती लड़का लेकर गया उनको। जब बीवी दोनों सुने तो ही भपक भक के रोने लगे। तो और धर्म वृद्धाश्रम वाले बोले थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि साथ मेरे मुँह कह देना कि कल को आज नहीं तो 2-4 साल बाद, तब जब बुढ़े हो गए तुम्हें भी यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ उन लड़कों से, उन बहुओं से, अभी भी समय है। अगर आपने अपने ससुर को, माँ बाप को अगर घर से निकाल दिया, वृद्धाश्रम में पहुँचा दिया है, तो उनको बुला लो। क्यों पहले का ज़माना छोड़ो, लेकिन इस समय जो कलयुग चल रहा है, ये 100% है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर किसी लिए गड्ढा खोदोगे तो यकीन मानो तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं गड्ढा खुदा है। किसी को उल्टा बोलोगे तो कहीं ना कहीं कोई तुम्हें उल्टा मिलेगा, क्योंकि शेर का सवा शेर हमेशा मिलता है और बना हुआ है। इसलिए समय रहते हुए अपने जो भी लोग हैं, अपने माता पिता को, सास ससुर को वृद्धाश्रम छोड़े हैं, सोच रहे हैं, वो भूल जाओ। क्योंकि आज तो जैसे तैसे कट गई, वो पुराने लोग थे वो झेल लिए, लेकिन तुम लोग नई पीढ़ी नहीं झेल पाएगी। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप जहाँ भी हैं उनको ले आओ, उनको तकलीफ मत दो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत माता की जय।